रोटी के अंदर सब्जी। चिंटू बेटा क्या है ये, आज भी तूने लंच फिनिश नहीं किया? मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज के इस नाटक से। आज तेरी टीचर को नोट लिखकर भेजूंगी। ऐसे कैसे चलेगा? मम्मा आपको पता है मुझे रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं है, फिर आप क्यों मुझे जबरदस्ती रोज रोज वही खाना देती हो? आप मेरी पसंद का खाना दोगी तभी तो खाने का मन करेगा, और अगर आपने नोट लिखा तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। चिंटू की बात सुनकर अब पारुल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या होता है तुम्हारी पसंद का खाना है? तुम्हारी ये रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गई हूं मैं। समझ में नहीं आता क्या बना दो ऐसा जिससे खाकर तुम खुश हो जाओ और टिफिन खत्म कर लो। अरे बहू छोटा बच्चा है, क्यों जबरदस्ती करती है? बना दिया करना इसकी पसंद का खाना। माँ जी स्कूल के कुछ नियम कायदे होते हैं जिन्हें मानना पड़ता है। स्कूल में हेल्दी फूड लेकर जाना होता है। रोज रोज जंक दूंगी तो स्कूल से नोटिस आ जाएगा। कोई स्कूल अपने क्लासरूम का माहौल खराब नहीं करना चाहता। इसकी देखा देखी फिर बाकी बच्चे भी जंक फूड की डिमांड करेंगे। भैया तुम देखो क्या देना है क्या नहीं, बस मेरा पोता भूखा रहेगा तो मैं तो तुझे ही कहूंगी। दोपहर में खाना बन गया क्या? आज क्या बना है लंच में? दाल चावल और रायता। तू रोटी खाएगा तो मैं रोटी बना दूंगी। छी, कौन खाता है इतना बोरिंग खाना? मुझे नहीं खाना। आप ऐसा करो मेरे लिए इटालियन पास्ता बना दो, कुछ स्पेशल खाना है मुझे। बेटा ढाबे में नहीं घर में रहते हो तुम, इसलिए थोड़ा सोच कर बात किया करो। जो बना है सबको वही खाना है। मामा के पास और भी काम रहते हैं घर में। मम्मी आपने नहीं बनाया तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। पारुल चिल्लाती रह जाती है, लेकिन चिंटू जाकर अपने कमरे में कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है। माँ जी मैं थक गई हूँ इस लड़के से। उसको देखकर अब रिचा भी ऐसी ही हरकतें करने लगी है। वो भी 3 दिन से अपना टिफिन वापस ला रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है मेरी परवरिश में। आप तो बड़ी है माँ जी, आपको 3 बच्चे पालने का अनुभव है, आप ही कुछ करिए ना। अरे बहू ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये तो हर माँ बाप को झेलना ही पड़ता है। इसका बाप कौन सा कम था, नाको चने चबवा देता था। मुझे ही पता है कैसे बड़ा किया है उसे। हमारी तो कट गई बेटा, अब तुम्हारी बारी है। सही बताऊं ना तो इस समस्या का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। बस सभी माओ को अपने तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर सब हैंडल करना पड़ता है। अब बच्चे तेरे हैं तो उनकी कमजोर नस पकड़ना तेरा काम है। माँ जी के पास नहीं मिलेगा इसका हल, तुझे खुद निकालना पड़ेगा बेटा। सास ने तो सारी बाजी बहू की ओर करके अपने हाथ झाड़ लिए थे, लेकिन बच्चों को भर पेट हेल्दी खाना खिलाना पारुल के लिए भारी चुनौती बना हुआ था। अगले दिन मम्मा पराठा पूरी बनाने का मन हो तो मेरा टिफिन ही मत लगाना, मैं नहीं खाने वाला। हाँ मम्मी मेरा भी मत लगाना। आपको पता है हमारे फ्रेंड मजाक उड़ाते हैं हमारे देसी खाने का। आप कभी तो कुछ खास बना दिया करो। सबसे ज्यादा तो इन मॉडर्न मम्मियों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आज मेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में क्या है कहकर रील बनाने वाली औरतों के कारण हमारे जैसे मिडिल क्लास औरतें जो पूरा दिन घर के काम में पिसती हैं, उनकी लाइफ खराब हो गई है। एक बच्चा होता है इनके पास और उसके टिफिन के लिए ये रोज नई रेसिपी बनाकर देती है, और एक हम है 2 बच्चे, ननद, देवर, सास, ससुर, पति, सबकी जिम्मेदारियों के बीच किसी तरह टिफिन बनकर बैग में चला जाए यही बहुत है। कहां से इतना समय निकाले कि टिफिन के लिए नई नई रेसिपी बना सके। अब रोज रोज बच्चे को भूखा भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए आज पारुल चीज टोस्ट बनाकर टिफिन में पैक कर देती है। वो परेशान सी बैठी हुई थी, तभी उसकी बड़ी बहन का फोन आता है। कैसी है पारुल? बस दीदी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, उसी में लगी हूँ, आप बताओ। खास बात बताने के लिए ही कॉल किया है। मकान का मुहूर्त है मेरे यहाँ और तुझे आना है बच्चों के साथ। एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर आराम से 4-6 दिन रुक कर जाना। दीदी की जिद करने पर पारुल अगले सप्ताह दिल्ली पहुंच गई थी। अगले कुछ दिन मकान की पूजा की तैयारियों में बीत गए और पूजा होने के बाद जब दीदी थोड़ा फ्री हुई तो वो बच्चों के पास जाकर बैठ गई। मौसी हम तो परसों चले जाएंगे, आपने तो हमें घुमाया ही नहीं। अरे ऐसे कैसे, अभी तो तुम दोनों को शॉपिंग भी करानी है। अच्छा मार्केट चलते हैं, तुम दोनों अपने लिए ड्रेस ले लेना और फिर कुछ अच्छा सा खिला दूंगी तुम्हें। अरे वाह मौसी मजा आएगा। दोनों बच्चे मौसी और मम्मी के साथ मार्केट आ गए थे। कुछ देर तक शॉपिंग के बाद भूख लगी है, आज तो दिल्ली का कुछ स्पेशल खाना खाएंगे हम। अरे नहीं, मौसी ने खाना घर पर बनाकर रखा है, घर चलो वहीं खाएंगे। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं। दीदी भूल गई आप, मैंने बताया था ना उनकी आदत।
आप इन्हें बाहर का कुछ खिला देंगी, फिर 10 दिन तक इनके सर से उसका भूत नहीं उतरेगा और ये घर का खाना भूलकर दिन रात वही मांगेंगे। अरे तू क्यों चिंता करती है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मौसी क्या खिलाओगी आप? बेटा पिज्जा बर्गर बहुत खा लिया तुमने, आज तुम्हें स्पेशल वाला आइटम खिलाती हूँ। ये हमारे चांदनी चौक का फेमस फूड है। मौसी दोनों बच्चों को एक स्टॉल पर ले जाती है और वेज रोल खिलाती है। वाह मौसी, कमाल कर दिया, ये तो बहुत टेस्टी था। इसके सामने वो पिज्जा बर्गर की कोई जगह ही नहीं है। मेरा तो दिल कर रहा है खाता जाओ खाता जाओ। एक और ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जी भर के खाओ। चिंटू और रिचा ने मौसी के साथ 2-2 वेज रोल खाए और उसके बाद उंगलियां चाटते हुए दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। दीदी मैंने कहा था ना इन्हें बाहर का कुछ मत खिलाओ, चुपचाप घर ले चलो, घर का ही खाना खिलाएंगे। अब आप देख लेना, खाना खाने के नाम पर दोनों मुंह बनाएंगे और फिर से बाहर का खाना खाने की जिद करेंगे। अरे तू क्यों परेशान होती है, अगर जिद करेंगे तो खिला देंगे, क्या फर्क पड़ता है। दीदी फर्क क्यों नहीं पड़ता, इसी बात से तो मैं इतनी परेशान हूँ। दोनों ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। घर का कोई भी खाना इन्हें पसंद ही नहीं आता, बस हर रोज चटर पटर चाहिए, पूरी पराठा रोटी इस तरह की चीज टिफिन में दे दो तो टिफिन खाए बिना वापस ले आते। अब आप ही बताओ, ये पिज्जा बर्गर नूडल्स और वेज रोल ये क्या रोज रोज खिलाना सही है? ना तो ये बजट के लिए सही है और ना ही इनकी सेहत के लिए। अब मैं तो इनकी माँ हूं ना, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। इनकी तरह नहीं ना कि सिर्फ चप्पर चप्पर जुबान चला दो। कल को उनकी सेहत खराब होगी तो उसका दोष भी तो फिर माँ को ही दिया जाएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। और तुझे क्या लगता है मेरे मोना और मोंटू बहुत सीधे साधे थे या ऐसे ही बड़े हो गए? अरे छोटी, हर बच्चा करता है ये तमाशा। मैं तुझे उसे हैंडल करने की टेक्निक बताती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को ना चिली पोटैटो खाने की लत लग गई थी। अब रोज रोज चाइनीज खाना इनको खिलाते तो हड्डियां गल जाती दोनों की। इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक निकाली। आलू की बजाय शक्करकंदी के चिली पोटैटो बनाकर खिलाए मैंने इन्हें। कुछ दिनों में इनका भूत उतर गया। तू भी ऐसा ही कर। इन्हें बहुत शौक चढ़ा है ना वेज रोल खाने का, तो ठीक है, किसने कहा तुझे वेज रोल बाजार से ही लाकर खिलाने? अगर तू इनकी माँ है, अगर ये शेर है तो तू सवा शेर बन जा। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि मैं तुझसे क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ दीदी, सब समझ गई, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। अब मुझे इन्हें बताना पड़ेगा कि मैं इनकी माँ हूँ। पारुल दीदी की यहाँ से लौटकर वापस अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद वही हुआ जिसका पारुल को डर था। मम्मी मुझे नहीं खानी रोटी सब्जी, मुझे आज आप वेज रोल मंगवा कर दो। देखा आपने मौसी ने हमें कितनी टेस्टी टेस्टी चीजें खिलाई, और एक आप हो बस रोज रोज रोटी सब्जी। कुछ नया बन ही नहीं सकता हमारे घर में। अरे क्यों चिंता कर रही मेरी प्यारी बेटी, तुझे वेज रोल खाना है ना, मम्मा बना कर देगी। चिंटू क्या लगता है मौसी के यहाँ जाने से ना मम्मी सुधर गई है। आज तो मम्मी वेज रोल खिलाने के लिए चुपचाप मान गई। कुछ देर बाद पारुल वेज रोल बनाकर बच्चों के सामने ले आती है। अरे वाह मम्मी, आपने तो सच में बना दिया, आप तो दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। हमें तो यही लगता था आपको हमारे पसंद का खाना बनाने में प्रॉब्लम है, लेकिन आज तो आपने बिना गुस्सा किए हमारे चॉइस का खाना बना दिया। अच्छा, आप ये वेज रोल हमारे लिए हर रोज बना सकती हो क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे क्या परेशानी है। बस तुम दोनों खुशी खुशी खाना खा लिया करो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चिंटू और रिचा बहुत दिनों बाद आज खुशी खुशी अपना टिफिन लेकर स्कूल गए थे बच्चों के जाने के बाद। क्या बात है बहू, ऐसी कौन सी गुट्टी चाट कर आई हो तुम सबके सब? क्या आज सुबह स्कूल जाने के समय घर में बिल्कुल कलेश नहीं मचा? तेरे बच्चों ने फरमाइश करी और तूने फटाफट पूरी भी कर दी। सास की बात सुनकर पारुल मुस्कुराने लगती है। माँ जी, ये फरमाइश पूरी करना एक भ्रम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वेज रोल खाने की फरमाइश कर रहे थे आपके पोते और पोती, तो मैंने भी खिला दिया। अगर माँ चाहे ना तो बच्चों को कुछ भी खिला सकती है। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा तू कहना क्या चाह रही है। माँ जी, ये जो वेज रोल है ना, ये मैदा से बनता है और इसके अंदर दुकान वाले लाल मिर्च चटनी और भी तमाम मसाले इस्तेमाल करते हैं। और जानती है मैंने क्या किया? मैंने इसके अंदर लगाई अपने घर में बनाई हुई इमली और हरी मिर्च की चटनी, और वेजिटेबल्स के नाम पर मैंने आज इसके अंदर भरवा टिंडे स्टफ करके रोल बनाया है। नादानों को क्या पता कि वेजिटेबल रोल के अंदर कौन कौन सी सब्जियां डाली जाती हैं। अब इस रोल के अंदर वही सब्जियां जाएंगी जो मैं चाहूंगी। दूसरे दिन, अरे बहू बाजार जा रही है क्या? माँ जी, थोड़ी सब्जियां ले आती हूँ, घर में कोई सब्जी नहीं बची।
तोरी घिया वगैरह मत ले आना बेटा, तुझे पता है घर में कोई नहीं खाता इन सब्जियों को। बिना बात हर बार जानवरों को ही डालनी पड़ती है। इतनी महंगाई है, बनाकर खाना बाहर फेंकना क्या फायदा। आप क्यों चिंता करिए माँ जी, मैं वही सब्जियां लेकर आऊंगी जो सब लोग खाएंगे। आप कहती थी ना माँ को अपने बच्चों की कमजोरी खुद पकड़नी पड़ती है, तो आप ये समझ लो कि अब सबकी कमजोर नस मेरे हाथ में आ गई है। शाम को डिनर के लिए पारुल मिक्स वेज बनाती है। चिंटू, रिचा बेटा, मम्मा डिनर बना रही है, आप दोनों खाना खाओगे या फिर अपना फेवरेट वेज रोल खाओगे? मम्मा मेरा वेज रोल बनाना, मैं 2 खाऊंगी। मेरा भी, बोरिंग रोटी सब्जी कौन खाता है। ओहो बेटा, आपको पता है ना मम्मा को ये सब बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज मम्मा बना दो ना, कल हम दाल चावल खा लेंगे, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। पारुल दोनों के सामने नाटक करती है जैसे उसे वेज रोल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन असल में वो चुपचाप रोटी बनाकर मिक्स वेज डालकर ही उनके लिए वेज रोल तैयार कर देती है। साथ में थोड़ा सॉस और चटनी देकर दोनों बच्चों की नजर में वो तो बन गई सुपर मॉम। स्कूल में आज क्या लाया है तू टिफिन में? दाल चावल। ये भी कोई खाना है? मैं तो नूडल्स लाया हूँ। नूडल्स पुराने हो गए, मेरी मम्मी तो रोज हमारे लिए वेज रोल बनाती है, वो भी स्पेशल फ्लेवर वाला, घर पर बना हेल्दी और हाइजीनिक वेज रोल। क्या बात कर रहा है यार, बुलाना कभी मुझे भी, अब तो मेरा भी खाने को मन करने लगा। चल आज शाम को आजा, तू भी क्या याद करेगा। शाम के समय आदित्य चिंटू के यहाँ पहुँचता है। फिर कुछ देर के बाद चिंटू की मम्मी रोज लेकर हॉल में आती है। अरे ये क्या मजाक है, ये वेज रोल है, तू मुझे पागल बना रहा है या फिर तू वाकई में नादान है। ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तुम्हें कुछ और नजर आ रहा है क्या? वेज रोल नहीं है, रोटी में सब्जी रखकर रोल किया है। मैंने तो आज तक कद्दू रोल नहीं खाया। कद्दू रोल? अरे मेरे भोले भाले चिंटू, ये कद्दू की सब्जी और रोटी है जिसे तेरी मम्मी रोल बताकर खिला रही है। अगर तुझे यकीन ना हो तो क्लास में किसी और बच्चे को खिलाकर देख ले, कोई भी खाकर 1 मिनट में बता सकता है कि ये वेज रोल है या फिर सब्जी में लिपटी हुई रोटी। आदित्य की बात सुनकर चिंटू समझ गया था मम्मी ने उसके साथ जरूर गेम खेला है। चल भाई मैं चलता हूँ, बाद में मिलता है। आदित्य के जाने के बाद मम्मा आपने मेरे दोस्त के सामने मेरा मजाक बनवाकर अच्छा नहीं किया। अब जब मैं स्कूल जाऊंगा ना तो मुझे इसी वेज रोल का नाम लेकर छेड़ेंगे सब लोग। आपको अच्छा लगेगा? आपकी बेटी की क्लास में बाकी बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। बेटा इसमें इंसल्ट होने जैसी क्या बात है, ये तो हर माँ करती है। अपने बच्चों को बाहर के अनहेल्दी खाने से बचाने के लिए घर में हेल्दी खाना बनाकर देना कौन सी गलत बात होगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो बच्चे हो, बस जिद पकड़कर बैठ जाते हो, लेकिन हमें तो तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना पड़ता है ना बेटा। अब मैदे का वेज रोल रोज खाओगे तो सेहत को तो नुकसान ही होगा। मम्मा सिर्फ आप ही ऐसा करते हो, बाजार से पिज्जा नहीं खाने देते और घर में जो पिज्जा बनाती हो उसमें चीज की जगह पनीर भर देते हो आप। तो बेटा चीज खाना हेल्दी नहीं होता, इसलिए मैं पनीर से रिप्लेस कर देती हूँ चीज को। लेकिन मम्मा इस तरह से नहीं होता, अगर पिज्जा में चीज नहीं तो पिज्जा कहाँ बचा। और आज तो आपने हद ही कर दी, चिंटू के फ्रेंड को कद्दू वाला वेज रोल खिला दिया। कौन से वेज रोल में कद्दू पड़ता है? तुझसे किसने कहा कि मैंने वेज रोल में कद्दू डाला था? मैंने अभी भी रसोई में जाकर देखा, आपने कद्दू की सब्जी और रोटी बनाकर रखी है और कोई सब्जी है ही नहीं किचन में। इसका मतलब आपने वही कद्दू वेज रोल में डालकर हमें खिला दिया। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से क्लास में तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है और तुम्हारा टेस्ट बिगड़ रहा है तो ठीक है, मैं भी तुम दोनों से प्रॉमिस कर रही हूँ, आज के बाद तुम दोनों की सेहत अच्छी रखने के लिए मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी। जिसको जो खाना है खाओ, बस बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं भी। अगले दिन पारुल बाजार से वेज रोल ऑर्डर कर देती है। शाम के समय जब दोनों बच्चे पार्क से खेल कर लौटते हैं तो पारुल दोनों को मार्केट से ऑर्डर करके मंगाए हुए वेज रोल खाने के लिए देती है। रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं, खा लो दोनों। चिंटू और रिचा दोनों बाजार से आए हुए वेज रोल खाने लगते हैं। रोल खत्म होने के बाद, चिंटू तुझे कैसे लगे मार्केट वाले वेज रोल? दीदी बहुत बेकार था, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कच्ची रोटी खा रहे हो।
मुझे भी पसंद नहीं आया दीदी, इतनी लाल मिर्च झोंक कर रखी थी, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे जो मम्मा बनाकर देती थी ना वो बहुत टेस्टी होता था। सही कह रहा है, मुझे भी मम्मी के हाथ के बने रोल पसंद आते थे। चलना मम्मी से सॉरी बोल देते हैं और उनसे कहते हैं वो जो भी बनाती थी हमें तो वही पसंद है। चिंटू और ऋचा माँ के पास जाते हैं। मम्मा अब नाराज हो हम दोनों से, हम आपसे सॉरी बोलने के लिए आए हैं। हाँ मम्मा, हम आपको नाराज नहीं देख सकते, सॉरी। कल वेज रोल के लिए हमने आपको इतना सुनाया, जबकि आप तो कितनी मेहनत से रोज हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हो। जाने दो, बनाती हूं नहीं बनाती थी। अब से मुझे तुम दोनों को खुश करने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं करना। तुम्हें जो उल्टा सीधा खाना है शौक से खाओ। अपने पापा को बता दिया करो, पापा ला देंगे। कल को जब सेहत बिगड़ेगी तो तुम जानो और तुम्हारे पापा जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मम्मा इतने दिन से आपके हाथ का वो हैंडमेड वेज रोल खा खा के हमारे मुंह में वही टेस्ट सेट हो गया है। अब मार्केट का वेज रोल हमें अच्छा ही नहीं लग रहा। आप जाने दो ना ये मार्केट के वेज रोल को, आप हमारे लिए घर में ही बना दिया करो जैसे पहले बनाती थी। अभी तुम्हारा फ्रेंड बता कर गया ना, वो वेज रोल था ही नहीं, रोटी के अंदर सब्जी डालकर बनाती थी मैं। हाँ तो हम वही खा लेंगे, आपके हाथ की रोटी सब्जी, बस आप इसी तरीके से बनाना जैसे पहले बनाती थी। ये मार्केट वाली सॉस तो बहुत बेकार लग रही थी, आप जो चटनी लगाकर बनाती हो ना वो बेस्ट होती है। देख बहू, तो यही चाहती थी ना कि तेरे बच्चे घर के खाने की वैल्यू को समझे और बाहर के खाने से उनका लगाव थोड़ा कम हो जाए। तेरे बच्चे खुद तेरे पास आए हैं, जो तू चाहती थी तूने कर दिखाया। तेरे बच्चों को अब बाहर का नहीं तेरे हाथ का बना खाना पसंद आ रहा है। चल अब ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी से अपने बच्चों को गले लगा ले। अगर फिर से भटक गए ना तो सुधारने में तुझे पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। आप ठीक कह रही है मम्मी जी, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का बना खाना बाहर के खाने से ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, जो मेरे बच्चों को पसंद होगा मम्मा बनाकर जरूर खिलाएगी। बस फिर क्या था, बच्चों को तो पता लग गया था कि उनकी वेज रोल को रोटी के अंदर सब्जी डालकर बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब वो उसे खुशी खुशी खाने लगे थे।